गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जीन पियाजे के बारे में। किसके बारे में? कि जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत जो था वह दिया गया था, कौन कौन से जो था वह स्टेजेस के बारे में जो था जीन पियाजे के द्वारा जो है ना बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि जीन पियाजे किसके बारे में? जीन पियाजे के बारे में। किसके बारे में? जीन पियाजे के बारे में। इसका जन्म से जो हुआ था वह 1896 में हुआ था। डेथ जो हुई थी वो 1990 में। ठीक है। और जीन पियाजे जो था वह कहाँ के रहने वाले थे? तो जीन पियाजे जो था वह स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर से जो था ना इनके जन्म के बारे में कि वे कहाँ का रहने वाला था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमें जब कोई बार ऐसे लगता है ना कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस है, तो एग्ज़ामिनर कई बार उसी से क्वेश्चन से जो था ना बनाकर से एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो जीन पियाजे जो थे ना वह स्विट्ज़रलैंड के जो था वह रहने वाले थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह जो दिया गया था वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फादर ऑफ डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? कि विकास का जो पिता जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो वह भी जीन पियाजे को ही कहा जाता है। और जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है इसके को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जानते हैं कि इसके अलग अलग नाम से जो था वह कौन से हैं। ये देखो, इसको जो था ना बौद्धिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, मानसिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और संज्ञान के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो था ना ये बनता है। अब देखो, ऐसा पूछा जा सकता है कि नन्ना वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? तो नन्ना वैज्ञानिक के नाम से जो जाना जाता है वह किसको जाना जाता है? जीन पियाजे को ही जो था वह जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जीन पियाजे को जो था नन्ना वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसके अलग अलग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये तो सबको पता ही होगा। बौद्धिक विकास का सिद्धांत है, मानसिक विकास है और संज्ञान का सिद्धांत। ठीक है। नन्ना वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? तो नन्ना वैज्ञानिक जो कहा जाता है वह जीन पियाजे को ही जो था वह कहा जाता है। ठीक है। आगे अब ये देखो कि जीन पियाजे की जो बुक थी ना उसका क्या नाम था? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम था जीन पियाजे की पुस्तक का जो नाम था? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार ये नाम भी देकर भी एग्जाम एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है। तो जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था। उनको किन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है? जीन पियाजे जो थे ना वह कहाँ के जो था वह रहने वाले थे, उनकी बुक का जो नाम था वह क्या था। ठीक है। क्योंकि इसमें जितनी भी थ्योरी करवाई जा रही है मैं हर एक थ्योरी को इस प्रकार से करवा रही हूँ कि आपको अलग से क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हर एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं साथ साथ बनवाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब देखो स्कीमा। सबसे पहले तो स्कीमा का प्रयोग जो था वह किसके द्वारा किया गया था? तो स्कीमा का जो प्रयोग किया गया था वह सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सबसे पहले जो वर्णन किया हुआ था कि स्कीमा क्या है, ये चीज़ तो बाद की बात है। इसका प्रयोग, इसका वर्णन से सबसे पहले जो किया गया था वो बार्टलेट ने किया था। किसने? बार्टलेट के द्वारा ही जो था वर्णन से किया गया था। किसके द्वारा? बार्टलेट के द्वारा वर्णन से जो है वह किया गया था। अब देखो स्कीमा जो था वह क्या होती है? रूपरेखा, आंतरिक चरण। समझने की कोशिश कीजिए कि स्कीमा जो था ना क्या होती है। कि स्कीमा जो होती है ना वह बच्चों में जो होता है ना वह विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की एक सामान्य अंतःशक्ति होती है। कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की एक सामान्य अंतःशक्ति होती है, जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं ना वह पर्यावरण उद्दीपकों के बारे में सोचते हैं, समझते और उनका प्रत्यक्ष स्मरण करते हैं। स्कीमा की
बच्चे पर्यावरण के साथ जो उद्दीपक होते हैं, मतलब उसके बारे में जानते हैं, सोचते हैं, उनके साथ अनुक्रिया करते हैं, उनकी रूपरेखा को जानते हैं, आंतरिक चरण की उसके अंदर क्या ज्ञान है क्या नहीं है, यह स्कीमा है, सब कुछ उसके मतलब बिल्कुल डिटेल से जब जानते हैं उसको स्कीमा जो था वह कहा जाता है। और इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था बार्टलेट के द्वारा है जो था किया गया था। किसके द्वारा? बार्टलेट के द्वारा किया गया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि जन्मजात स्कीमा कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? बताइए कौन कौन सी होती हैं? जैसे गर्दन को घुमाना हो गया, पकड़ना हो गया, ठीक है, जो जन्मजात होती हैं। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि कोई भी गर्म चीज़ है, जब हम वहाँ पर हाथ लगाते हैं तो हमें किसी दूसरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम यहाँ से अपने हाथ को हटा लो। जैसे हमारा हाथ जलेगा हम तुरंत अपने हाथ को जो है ना पीछे झटक लेंगे। तो ये क्या है? यह एक जन्मजात स्कीमा है। क्या है? एक जन्मजात स्कीमा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, इनमें बड़ा इसमें ये जो दो टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें बच्चों को बड़ी उलझन से रहती है, असिमुलेशंस और जो था ना अकोर्डिनेशंस। अब देखो असिमुलेशंस पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान का समावेश। असिमुलेशंस में क्या होता है कि हमारे पास जो होता है ना पूर्व ज्ञान से जो होता है ना हम वहाँ पर जो है ना इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अकोमोडेशंस में क्या होता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान तो है ही और साथ में ही जब हम इसमें कोई नया ज्ञान से भी जोड़ देते हैं, क्या करते हैं उसमें नया ज्ञान से जोड़ देते हैं। अब आसानी से समझिए कि असिमुलेशन से जो होता है हमारा पूर्व ज्ञान होता है और अकोमोडेशन से जो होता है वह क्या होता है कि हमारा जो पूर्व ज्ञान था ना उसमें हम कुछ नया ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या जाना था कि पूर्व ज्ञान हमारा यही था कि बिल्ली भी ऐसे ही दिखती है और कुत्ता जो है ना वह भी ऐसे ही दिखता है कि उसकी भी चार टांगे होती है, उसकी भी चार टांगे होते हैं, उसकी एक पूँछ होती है, उसकी भी एक पूँछ होती है। तो यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते में क्या था? ये हमारा पूर्व ज्ञान है कि बस इतना ही पूर्व ज्ञान है कि ये जो था इसकी भी मतलब वो सेम चीज़ उस चीज़ को समझते हैं कि इसकी भी चार टांगे एक पूँछ है, इसकी भी चार टांगे और एक पूँछ है। अकोमोडेशंस में क्या होता है? पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान से होता है। इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसको हम नए ज्ञान में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? उसको जो होना हम नए ज्ञान में जो था वह जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल से जैसे कुत्ते प्लस बिल्ली में अंतर करना। अब देखो असिमुलेशंस में हमने क्या जाना था कि दोनों चीज़ें सेम से है, यानी कि पूर्व ज्ञान तो हमारा यही था, लेकिन जो था ना अकोमोडेशंस में हमने क्या जाना था कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा था। और नए ज्ञान को जोड़ने के बाद हमें ये पता चला था भले ही वो दोनों चीज़ दिखने वाली सेम से दिखाई देती कि उसकी भी चार टांगे एक पूँछ है, उसकी भी चार टांगे और एक पूँछ है, लेकिन उन दोनों में अंतर है कि पूर्व ज्ञान प्लस नए ज्ञान को उसमें हमने प्लस करके देखा है कि जैसे कुत्ते और बिल्ली में अंतर है कि इन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इक्विलिब्रेशंस में क्या होता है कि जो कुछ भी हमने जाना हुआ उनके बीच में सामान्यीकरण बनाए रखना, संतुलन से बनाए रखना इक्विलिब्रेशन से ही होता है। ये चारों की चारों चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले तो हमने स्कीमा के बारे में पढ़ा कि किसने उसका प्रयोग कर स्कीमा क्या होती है। दूसरे नंबर पर हमने जो पढ़ा था सिमुलेशंस पढ़ा हुआ था, बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। सिमुलेशंस क्या है कि पूर्व ज्ञान, यानी कि हमारा बस पूर्व ज्ञान इतना ही है कि कुत्ते और बिल्ली में हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, बस हमने इतना ही जाना, यही हमारा पूर्व ज्ञान है कि दोनों को दोनों सेम दिखाई देते हैं। अकोमोडेशंस में हमने क्या किया हो कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा और ये जानने की कोशिश की हुई है कि इन दोनों में अंतर है। वहाँ पर तो अंतर कर दिया। इक्विलिब्रेशंस में क्या तो उनमें बिल्कुल ही हमने संतुलन स्थापित कर दिया। हमें इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि भले ही दोनों एक दिखने वाले लेकिन ये कुत्ता और ये बिल्ली है, ठीक है। अब देखो जीन्स पैच जो था उसके द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसने किस किस पर प्रयोग किया हुआ था? उन्होंने अपने ही खुद के बच्चों पर प्रयोग किया हुआ था। ये जो बच्चे यहाँ पर दिखा रखे हैं, जो नाम जो लिखे हुए हैं, ये जीन प्याजे के ही 3 बच्चे हैं, लॉरेंट, लुइसियंस और जैकलिन्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनके नाम जरूर पूछ ले कि इसमें लड़की कौन सी तो लड़का कौन सा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नाम से लिखे हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ें यहाँ से मिस न हो। शायद जून में जो था ना वह जून या जुलाई में एग्ज़ाम बता रहे हैं, या ऐसा भी सुना है कि शायद मई के लास्ट में हो,
तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम से पहले। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ये ना समझे कि इस तरह से जो था ना लिख कर और इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 100% मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो किस पर प्रयोग किया गया था? मैंने अपने 3 बच्चों पर ही प्रयोग किया था। एक लॉरेंट था, दूसरा लुइसियंस था, तीसरा जैकलिन सी था। अब एक लड़का था और 2 जो था वह लड़की थी। ठीक है, ये तो इनका इंट्रोडक्शन से था। अब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा कौन कौन से 4 व्यवस्थाओं का वर्णन से जो था वह 3 स्टेजेस का वर्णन से जीन पियाजे के द्वारा जो है वह किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं जो था वह कौन कौन सी हैं। तो चलो, यहाँ पर हम बात करते हैं जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले कौन सी थी? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको क्या कहा जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहा जाता है? संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, किसी भी नाम से हो सकता है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, अब समझिए किस अवस्था में क्या बताया गया है कि संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सबसे पहले क्या अवस्था है। अब इसके पीरियड काल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस अवस्था में 2 साल तक बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी जो था ना वह कर सकता है। तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना, क्या होता है, शिशुओं में जो था ना अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना, उसे मुँह में डालना, ऐसी जो था ना वह इस अवस्था में जो था ना वह एक्टिविटी जो था वह करता है। ठीक है, संवेदी पेशी जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जब बच्चा 2 साल तक का होता है जन्म से, तो वह क्या करता है? जब कई बार वहाँ पर कोई रोशनी आती है तो वह क्या करता है? अपनी आँखों को ऐसे झपकाता है या फिर किन चीज़ों को इधर उधर, यानी कि कई बार तो वह गर्दन घुमाने लग जाता है। 2 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो प्रत्येक चीज़ को वो मुँह में डालने की कोशिश करता है, चीज़ों को हाथ में पकड़ता है और उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसका बचपना होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बचपन में वह बच्चा जो होता है कौन कौन सी एक्टिविटी जो होता है ना वह कर सकता है। लेकिन इसके अंदर से जो था ना एक अन्य टॉपिक भी मैंने शामिल किया हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे हैं, उनमें जो था ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन से आया हुआ है। तो मैं आपको एक बार वो क्लिप दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, संज्ञानात्मक विकास की 6 उप अवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। क्या कि संज्ञानात्मक विकास जो है उसकी 6 उप अवस्थाओं के बारे में भी जो था यहाँ पर बताया गया है। वे कौन कौन सी है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं कि जो जन्म से 1 महीने तक की होती है। देखो, मैंने इसके पीछे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कब से कब तक की होती हैं। तो ये काल पीरियड से जो था ना ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो दूसरी जो था ना वह कौन सी बताई गई थी? दूसरी जो था ना प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था है, जो कि 1 से 4 महीने तक की होती है। तीसरी गुण वृत्तीय अवस्था जो कि 4 से 8 महीने तक की होती है, जिसको प्रायत्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो था ना वह गुण स्कीमेटा की अवस्था, जो कि 8 से 12 महीने के, इसको अनुव्यक्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो था ना वह तृतीय वृत्तीय की अवस्था ही था, जो कि 12 से 18 महीने की होती है। और लास्ट जो था ना मानसिक संयोग द्वारा नए खोज की अवस्था ही था, जो 18 से 24 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होता है। इसी में वस्तु स्थायित्व का भाव भी जो था ना वह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है। तो संवेदी पेशीय अवस्था जो बताई गई है उसमें ये वाला टॉपिक्स पे आप लोगों को अच्छे से रीड होना चाहिए। अब देखो इसमें कौन कौन सी बताई गई थी? प्रतिवर्ती क्रियाएँ थी, जो कि जन्म से 1 महीने तक की है। दूसरी प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था थी। तीसरी गुण वृत्तीय अवस्था थी। चौथी गुण स्कीमेटा की अवस्था थी। 5वीं तृतीय वृत्तीय की अवस्था थी। और छठी जो था मानसिक संयोग द्वारा नए खोज की अवस्था ही थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, क्योंकि फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैम आपने करवाने को कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अब मुझे जैसे लगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसमें इस चीज़ को ऐड कर दिया।
ठीक है, कि संवेदनशील अवस्थाओं में जो था ना एक चीज़ जो ऐड किए हुए अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में वस्तु स्थायित्व का भाव भी इसी में पाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि प्रकृति क्रियाएं किस में आती हैं, संवेदनशील अवस्थाओं में आती हैं। गुणवृत्ति अवस्थाएं कि कौन से स्टेजेस में आती है, तो संवेदनशील अवस्थाओं में ही आती है। वस्तु स्थायित्व का भाव जो पाया जाता है वो पहली अवस्था में ही बाजू के जन्म से 2 वर्ष तक की जो धर्म होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो था वह कौन सी है, कब से कब तक की है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको जो था ना प्री ऑपरेशन स्टेज भी कहा जाता है, तो वह जो है ना वह 2 से 7 ईयर्स की होती है। कितनी होती है, 2 से 7 ईयर्स की होती है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल से नहीं है, आप इनका पीरियड याद कर लो। पीरियड याद करने के बाद आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि खुद भी हम उन चीज़ों से गुजर चुके हैं। ठीक है, कि जब ये स्टेजेस होती है तो इसमें जो था वह कौन सी